थापा, कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां के बयान को जहन में रखते हुए पूछूंगी, क्या ये वाकई जिस दौर में हम हैं, पिछले 4 महीने में कोई हफ्ता नहीं बीता जुलाई का, तो 17 जुलाई को 2 हमले, 15 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई, 7 जुलाई, 26 जून, कोई हफ्ता नहीं बीता जुलाई का। सर, इज दिस दी मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न सरकार के लिए भी? क्या ये वाकई अब बड़ी चुनौती? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो हमारे ऑफिसर्स ने और जो आर्मी के ऑफिसर्स ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा को के लिए, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि पहले अर्पित करूंगा और उनके परिवारजनों को साहस दूंगा कि उनका जो बलिदान है वो देश के लिए है और वो कभी बेकार नहीं जाएगा। अब जो सवाल आपने किया गरिमा जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये देश की सुरक्षा, जैसा भी आपने भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और देश का इशू है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, किसी एक सरकार का नहीं, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसलिए कि हमारा एक पड़ोसी, जैसा देखिए आप, जो हमारे पड़ोसी का रवैया है और जो जिस तरह से सालों साल से ये पिछले 20, 25, 30 साल से जो आतंकवाद वहाँ पनप रहा, उसको ख़त्म करने में 370 ख़त्म हुआ, उससे भी फ़ायदा हुआ है और हमारी जो पॉलिसी रही उससे भी फ़ायदा हुआ है। आतंकवाद कब हुआ है? वैली में कम हुआ, इधर जो है आतंकवाद ने रुख मोड़ा है डोडा की तरफ, जम्मू की तरफ। हाँ। हम इसको भी ख़त्म करेंगे। ये बात सही है कि ये बात सही है कि पिछले दिनों में जो है जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं और जो इतने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ऐसा नहीं कि सरकार उस पर चिंतित है। सरकार, आपने खुद ही जिक्र किया कि बैठक पे बैठक हो रही है, उस पर स्ट्रेटेजी बन रही है और उसका खात्मा कैसे किया जाए उस पर काम हो रहा है। इस बात को ज़रूर आपको सराहना चाहिए कि पिछले 35-40 साल से वहाँ पर आतंकवाद से घिरा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन पहली बार जब से 370 हटा है 2019 के बाद, आज आप देखिए वहाँ पर पर्यटक भी जा रहे हैं, वहाँ आम नागरिक पूरे वैली में खुश भी है। सरकारी संस्थाओं से और सरकार के द्वारा जो सपोर्ट होता है एक आम नागरिक को, वो लोगों को मिलने लगा है। सर, लेकिन और लोग एकदम जफर साहब जो पाया थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये सिचुएशन आप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जफर साहब, क्या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का जारी रहना, ये तो अब विजिबल है कि 70 से 80 आतंकवादी वहां लॉन्च पैड पर एलओसी के पास बैठे हुए हैं। डोडा के जंगलों में, कुपवाड़ा के जंगलों में, अनंतनाग के जंगलों में आतंकी छिपे हैं, लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, लगातार क्रॉस फायरिंग। तो ये चैलेंज है जफर साहब, और शांति के बाद अचानक होना ये ज्यादा बड़ा चैलेंज। गरिमा जी, हम और आपको दोनों को छोड़ के इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के साथ रहा है। हम जो भी बात कहेंगे शायद उससे ज़्यादा जानकारी उनको होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, ना आपको होगी ना हमें होगी। मैं इस बात को समझता हूं और देखिए, जब ये लोग बात भी करेंगे तो उनसे भी आपको ये बात समझ में आएगी कि जो सरकार ने जो स्ट्रेटेजी रखी है वो, चाहे वो सर्वेलेंस का सिस्टम हो, चाहे वो घर में घुस के मारने का सिस्टम हो, वो हर चीज़ हम कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है। ऐसे में जाहिर है, अगर कोई मुल्क ऐसा है जो सिर्फ चाहता है कि आतंकवाद फैलाने का काम करता है, वो फैक्ट्री है आतंकवाद की, और वो उसके प्रोडक्ट इधर भेजते रहते हैं, उसमें अगर लाखों लोग आने की कोशिश करते हैं तो उसमें नाकामयाब होकर कुछ 2-4 ज़रूर आ जाते हैं जो आपको टेररिस्ट अटैक, इनकी वजह से टेररिस्ट अटैक देखा जाता है, लेकिन उसमें कमी आई है। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा चल रही है सरकार के तुरंत। नहीं जफर साहब, मैंने इस बात को तो माना, वो तो सारी एक्शन ले रही है जफर साहब,
वो सारी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि चाहे स्टोन पेल्टिंग हो, शहीदों की तादाद हो, ये बोलते हुए भी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती जफर साहब। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एक शांति के बाद अचानक ताबड़तोड़ अंदाज में घटनाएं होना, ये एक मेजर कंसर्न भी और एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जफर साहब बनती है क्या? ये जवाब चाहती हूं मैं आपसे। बिल्कुल बनती है। देखिए बिल्कुल बनती है ना कि ये मैं कैसे कह सकता हूं, हर देश का हर नागरिक कहेगा कि अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना और उसको इंश्योर करना कि वो दोबारा ना हो, उसी की तो पेशकश सरकार कर रही है। मैंने कहा ना कि जो एक मुल्क है जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, वो हर तरह की कोशिश कर रहा है। 99% टाइम वो विफल रह रहा है, 1% वो टाइम कामयाब हो रहा है। तो उसको भी कैसे विफल किया जाए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और ये देखिए, ये बॉर्डर जो है बहुत बड़ा होता है। पूरे बॉर्डर पे कहीं भी बॉर्डर पोरस भी होता है। हमने पूरे सर्वेलेंस सिस्टम लगाने के बावजूद भी इतने बड़े घने जंगल में कभी कभी उसमें भी छुप के कोई और इस तरह के जो आतंकवादी हमले हो जाते हैं, निकल जाते हैं लोग। तो इसमें सरकार की पूरी कोशिश है कि ये इसको विफल किया जाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, लेकिन जफर साहब, जब हमारे जफर साहब आज वहाँ इलेक्शन भी, सुनिए एक सेकंड खाली बस, मैं बीच में रोकता नहीं, एक सेकंड। अच्छा कह लीजिए, कहिए प्लीज, कहिए प्लीज, कह रही हूँ मैं। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसी की वजह से जब बहुत सक्सेसफुल जो इलेक्शन हुआ, आप पूछ रही थी बार बार अचानक, जिस तरह से बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट किया गया और लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जहां 4% 5% वोट होते थे वहां 60-70% नेशनल एवरेज के आसपास है। ये एक मुंहतोड़ जवाब था उन लोगों को जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। जाहिर वो तड़प रहे होंगे और उनकी जो छटपटाहट है जो उसकी वजह से जो पिछले दिनों में कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, वो जो भी लोग तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं इस तरह के हरकत करने के लिए, उन लोगों को सरकार चुन चुन के निपटा रही है और निपटाएगी भी। ये यानी कि जफर साहब, आतंकियों का एक तरीके से, आतंकियों का एक तरीके से ये चैलेंज भी है क्या? मैं वो चिट्ठी का जिक्र अभी थोड़ी देर बाद करने वाली हूं जो आतंकियों ने लिखी है कश्मीर टाइगर्स की। ये पूरी चिट्ठी भी दिखाऊंगी मैं दर्शकों को। लेकिन अभी इसी साल के शुरुआत में जफर साहब, इसी साल के शुरुआत में देश के गृह मंत्री चुनाव से ठीक पहले जब जम्मू कश्मीर गए तो एक कंपैरिजन भी करते हुए नजर आए कि 370 के बाद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर से चरमपंथ का आतंक का, आतंकियों का सफाया हो गया। पहले कश्मीर आतंकवाद के नाम से जाना जाता था। ये एक तस्वीर को बदलने की कोशिश और तस्वीर को बदलने की तस्वीर भी दिख रही है क्या? देखिए साफ दिख रहा है ना। अब वैली में आपको नहीं दिख रहा है कोई इस तरह का आतंकवादी हमला नहीं दिख रहा। हम लोगों ने चुन चुन के टारगेट करके आतंकवादियों का सफाया किया है। यहाँ पर भी सफाया होगा, आप निश्चिंत रहिए। हमने ड्रोन और जितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वेलेंस सिस्टम के लिए। और हमारी जो फौज है, जिनके बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो हमसे अच्छी बातें कर सकते हैं। उनको हमारे सरकार की और हमारे देश की कैपेबिलिटीज़ और जो हमारे जवान हैं उनकी जो जाबाज, उनका इरादा जो है उसके बारे में उनको अच्छे से वाकफियत, हम आपसे दोनों से ज़्यादा वाकफियत है। ये समझते हैं कि देश के लिए वो जिस तरह मुस्तैदी से लड़ रहे हैं उसमें अपने, जैसे मैंने कहा कि अपनी शहादत भी दे रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। जाहिर है हम पूरे तौर से लड़ रहे हैं और हम इसको ख़त्म भी करेंगे। ये पनप रहा है जो, वो उसको पनपने नहीं देंगे। कुछ हादसे हुए हैं।